आपको एक थोड़ा सा मैं आइडिया भी दूंगी कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने के प्रेडिक्शन होता है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट को भी जानना चाहिए, है ना। तो आ जाओ, देखो क्या पढ़ेंगे बेटा। तो हमारे सब्जेक्ट में बॉटनी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे बेटा लिविंग वर्ल्ड। और ये चैप्टर से 0 से 1 क्वेश्चन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इससे क्वेश्चन ना आए या फिर एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन या क्वेश्चन ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, दूसरा चैप्टर जो हम डील करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में से एक सवाल भी आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। तो रेंज 2 से 4 क्वेश्चन आने की होती है। फिर हम पढ़ेंगे बॉटनी में मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में भी सवाल आने की रेंज जो होती है वो 2 से 4 क्वेश्चंस की होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। उसमें से सवाल आने की जो रेंज होती है वो 3 से 4 होती है। 3 सवाल भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, कभी 2 भी आ जाते हैं। चलिए, सेल चैप्टर जो हम आज कवर कर रहे हैं, जिसको मैंने सबसे पहले उठाया है, उसमें से सवाल आने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 2 से 3 क्वेश्चंस की रहती है बेटा, राइट। फिर आप देख रहे हो सेल साइकिल। सेल साइकिल में 3 से 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। पिछले 3 सालों में इस चैप्टर से 5 सवाल आए हैं। पिछले 3 सालों में इस चैप्टर से 5 सवाल आए, तो आप समझ सकते हो किसी एक चैप्टर से 5 सवाल आ रहे हैं तो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले कुछ सालों में नीट ने इस चैप्टर पर काफी भरोसा दिखाया है, तो सेल साइकिल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। चलिए बेटा, फिर इसके बाद हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अच्छा, एक यूनिट आती है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बेटा 2 से 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। फोटोसिंथेसिस से भी 2 से 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी 2 से 4 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट होती है उसमें से 2 चैप्टर हट गए हैं, एक है आपका मिनरल न्यूट्रिशन और दूसरा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो बेटा इनमें वो सवाल जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन से आते थे वो अब थोड़े थोड़े इनमें बट जाएंगे। चलिए, फिर आता है हमारा यहां से 12th चालू हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें 3 से 6 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एक साल इसमें से 6 क्वेश्चन आए थे, एक साल 5 आए थे, एक साल 4 आए थे। तो 3 से 6 क्वेश्चन आने की जो है प्रोबेबिलिटी रहती है बेटा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मैम चिंता, समीर कुमार कह रहा है चिंता मत करो, आपके लिए फर्स्ट रैंक मैं लेकर आऊंगा। वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप जानते हो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है और इससे सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं बेटा। इस बार तो शायद और ज्यादा आए, 3 से 6 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से रहती है, लेकिन इस साल और भी ज्यादा आ सकते हैं, 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं बेटा जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, इससे भी बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं। आप देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, 6 से 9 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है इस चैप्टर से। चलो, फिर हमारा आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं लगभग। फिर आता है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो जो लास्ट की यूनिट थी बेटा इकोलॉजी, उससे एक चैप्टर हटा दिया गया है, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। तो हमारे पास 3 बचे हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, उसमें से 3 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। इकोसिस्टम 2 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना होगी, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 1 से 3। चलिए, तो इसका मतलब बॉटनी में मैडम हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो इसका मतलब बेटा बॉटनी में हमें टोटल 17 चैप्टर पढ़ने हैं, और जिनका नाम मैंने नहीं लिखा है वो हमें नहीं पढ़ने हैं, वो सिलेबस से डिलीट हो गए हैं। जैसे रिप्रोडक्शन इन